तो दोस्तों, जो सीमा हैदर कहती थी और कहती भी है कि पाकिस्तान में मुझे खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, इस तरह की डायलॉग मारती है। भूखे मर रहे थे हम लोग वहां पे। तो उसके ठाट बाट मैं दिखाने वाली हूँ अभी इस क्लिप के माध्यम से। जो किंजा है यूट्यूबर पाकिस्तानी, वो पूरे सबूत के साथ आप वीडियो लेके आई हुई है, पूरा पोल उसका खोल के रख दिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं, फिर मैं अपना राय दूंगी और आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप लोगों का राय क्या है। और साथ में वो बेशरम चूहा काला कट्टा वो भी यही कहता है, बेचारी भूखी होती थी, मेरे साथ हर वक्त बात करती थी, मुझे सब पता है किस हालत में थी। ये वहां से ऑनलाइन शायद उसको पार्सल करवाता होगा खाने का, जो बंदरी पाकिस्तान में बैठ के खाती थी, और उसको काले कलोटे को पता था, चूहे को। तो प्यारे व्यूवर्स, आप देखिए और आप खुद फैसला कीजिए तकरीबन ये पाकिस्तान का कितने हजार का ये सूट होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको पता है आजकल हम किसके ऊपर बात करते हैं, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबको कुछ दिखाने, जो कि इसके पाकिस्तान की चीज़ें थी, पाकिस्तान की वीडियोस थी, पाकिस्तान में जो ये अय्याशियाँ करती थी, पाकिस्तान में ये जो अच्छे वाले सूट पहनती थी, कपड़े पहनती थी, जो कि इंडिया में बैठ के मजलूम बन गई है और रो रही है, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मैं रोती रहती थी, मैं भूखी रहती थी। प्यारे व्यूअर्स, ये जो आप सूट देख रहे हो, ये देख के मुझे बताइए अंदाजा ये पाकिस्तान में तकरीबन कितने हजार का ये सूट होगा। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, फिर भी नाशुक्री औरत है, रोती रहती है, मजलूम बन जाती है, लोगों को गुमराह करती है कि मैं बहुत दुखी थी, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। एक चीज तो ये भूल गई है, नहीं बताया कि मेरे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो ये ऐसे पाकिस्तान में जिंदा रही है, बेशरम। शर्म तो इसको थोड़ी सी भी नहीं आती, मेरे ख्याल से शर्म इसने कब की बेच खाई है। इसके साथ हुआ यूं कि ये कहती थी कि मेरा जो दाद का कॉल है, इसके वाले साहब थे, इसका जो चाचा, इसकी फूफियाँ, इसकी दादी, जो भी इसका दाद का कॉल था, ये चाहती थी वो मुझे इज्जत दें, मुझे प्यार से देखें, मुझे प्यार दें, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ, मेरी इज्जत करें। लेकिन वो लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी अपने दाद के कॉल में। ये जब भी जाती थी तो वो सीधे मुंह इससे बात नहीं करते थे। हाँ, इसके भाई बहन, इसकी दोनों बहनें, इसका भाई, इसका वाले साहब इससे अच्छे से बात करता था। इसकी जो दादी थी, इसकी फूफियाँ थी, इसके चाचे थे, इसके मामू थे, वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी इसको आग लगी हुई थी कि मुझे इज्जत नहीं देते। अभी आप खुद सोचें, कुछ ऐसे पुराने ख्यालात के भी लोग हैं जो भागी हुई लड़की को इज्जत नहीं देते उस तरह की, जिस तरह की ये चाहती थी कि मुझे इज्जत दे, मैं खुश हूँ, मैंने जो फैसला किया था, मैंने जो भाग की शादी की थी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मकान है, घर भी उसने लेके दिया, कपड़े भी मैं अच्छे पहनती हूँ, खाती पीती भी अपनी मर्जी का हूँ, अकेले घर में रहती हूँ, ना मेरा कोई आगे है ना कोई मेरा पीछे है। तो ये चाहती थी वो लोग मेरी इज्जत करें, वो लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, वो पुराने ख्यालात के थे। तो ये कहती मुझे रात को उन्होंने भगा दिया, तो इसकी करतूतों की वजह से इसको भगाया होगा। जब ये देखिए कि इसको वो माफ नहीं कर रहे, तो इसको क्या जरूरत थी उनके पास जाने की? मुझे पहले ये बात बताइए, क्या जरूरत थी इसको वहां पे जाके उनके दुख सुख में बैठने की? जिस जगह में ये शादी करके आई थी, जहाँ पे भाग के ये आई थी, इसको चाहिए था यहाँ पे ये आती जाती, दुख सुख में यहाँ पे आती जाती, ये लोग तो इसको इज्जत देते थे, लेकिन इधर ये नहीं आती थी। इनसे ये औरत दूर दूर भागती थी, ठीक है। अभी कह रही मैंने पुराना अपना पीछे छोड़ दिया, अभी मुझे आज की चिंता है, मेरे आने वाले भविष्य की मुझे चिंता है। तो जब ये गुलाम रसूल के साथ शादी में थी, उसके निकाह में थी, उसका घर बसा रही थी, तब इसको क्या जरूरत थी? जब वो लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी उधर, तो इसको क्या जरूरत थी बार बार उनके पास जाके बैठने की, उनके अंदर घुसने की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये कहती थी कि मुझे बड़ा बनाए, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, पहले मेरी शादी हुई है तो मुझे इज्जत दी जाए, मुझे बड़ा बना दिया जाए। जो बड़ा बच्चा होता है आपको पता है वो बड़ा ही होता है, मरते दम तक वो बड़ा ही रहता है, हर दुख में सुख में, आप सबको पता है। तो इस औरत से बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं अपने दाद के कॉल में जाती हूँ, वहां पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। अरे तू जाती क्यों थी? तू अपना घर बसाती, तुझे क्या जरूरत थी? जहाँ पे तेरी इज्जत नहीं है वहां पे तू जाती ना। और आज कहती है कि मैं सबसे बदले ले रही हूँ, मैं सबके साथ ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। तू किसी से बदले नहीं ले रही, तू अपने साथ खुद कर रही है। तूने अपनी जिंदगी खराब की हुई है, अपने बच्चों की तूने जिंदगी खराब की हुई है। चलो ठीक है, तूने अपनी जिंदगी की तो की, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी तो बख्श दे। वो अब आज मासूम है, कल उन्होंने बड़ा होना है, उनकी आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। सारी जिंदगी क्या वो यही ताने लेके जीते रहेंगे कि तेरी माँ के वो यार थे, तेरी माँ यहाँ पे भागी थी, तेरी माँ यहाँ पे बगैर निकाह के रहती थी, और तेरी माँ ने घर बेचा था, तेरी माँ ने तेरे बाप को धोखा दिया था। क्या ये असर इसके बच्चों पे नहीं पड़ेगा? दोस्तों पड़ेगा।
आज तो ये कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरता और मैं सर से दुपट्टा भी नहीं उठाती। और पाकिस्तान में ये कितनी आज़ादी से रहती थी, ये आप खुद इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से अच्छे ब्रांडेड वाले ये सूट पहनती थी, ब्रांडेड सूट भी ये पहनती थी, अच्छा खाना भी ये खाती थी, आजाद मॉल भी इसके पास था, अकेली भी ये रहती थी। और आज कहती है मैं बहुत दुखी थी, मजलूम बन जाती है, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे। कोई बांदरी से ये क्यों नहीं पूछता कि ठीक है पाकिस्तान की तेरी हर वीडियो सामने आ रही है, कोई तू गुलाम अहमद सर के चाचा को भेजती है, कोई तू अपने यारों को तूने कुछ भेजी है, कुछ तो अपनी सहेलियों को भेजती थी, कुछ तो अपने रिश्तेदारों को भेजती थी। वो सारी वीडियोस तेरी आराम आराम से सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। कोई इससे ये क्यों नहीं पूछता अगर गुलाम अहमद सर तुझे मारता था, तुझे पीटता था, कुछ उसने तेरे साथ ऐसा गलत किया था, तो वो तेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही सोशल मीडिया पे? अगर तू इतनी दुखी थी, आखिर तूने गुलाम अहमद सर के चाचा को तो वो वीडियो भेजी होगी कि अपने भतीजे को समझाइए मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ और आज देखिए ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, मेरे ऊपर इस तरह मुझे मारता पीटता है, मेरे ऊपर इस तरह से मेरी जिंदगी यानी इसने अजाब बनाई हुई। कोई वीडियो तो तू उसको भेजती, ठुमके वाले तो तू बड़ी भेजती थी। अगर वो सख्त है तब तुझ पे लगाम नहीं डाली कि तू आराम से बैठ, ये किस तरह की वीडियो में भेजती है ठुमके वाली, ये किस तरह की तू उनको वीडियो भेजती थी? अगर वो सख्त है तो उन्होंने तुझे कंट्रोल नहीं किया, तुझे लगाम नहीं डाला था, क्योंकि वो ऐसे नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं विजिट करके आई हूँ, जिस तरह का इंसान होता है वो उस तरह से उसमें ढलते हैं, उस तरह से उसको जीने का हक देते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म करें, ये कपड़े नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, इससे बात करो, इससे बात नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से ये बकवास करती है। अच्छा, तो कोई इससे ये क्यों नहीं पूछता ये सूट तुझे कौन लेके देता था? इतनी जो तू पाकिस्तान में बैठ के अय्याशियां करती थी और कहती है मैं पेट काट काट के मैंने वो घर बनाया था। कहती है हाँ, गुलाम हैदर मुझे खर्चा भेजता था, बच्चों के लिए भेजता था और मैं पेट काट काट के वो घर मैंने लिया था। कभी तू कहती है मेरे वालिद साहब का वो घर था, ठीक है, अगर वो तेरे वालिद साहब का था, तेरे बकौल थोड़ी सी देर के लिए बैठ के ये सोचते हैं इसके वालिद साहब ने इसको लेके दिया था, तो ये अपने 2 बहनें और एक भाई का हक भी खा के भागी है इंडिया में। तेरे बाप ने जो तुझे मकान दिया था, तेरे बकौल तुझसे बहुत प्यार करता था, तेरे साथ रहता था, तेरे साथ इसलिए रहता था कि तेरे छोटे छोटे बच्चे थे, दुख था, सुख था, बाहर से कोई चीजें वगैरह लेके आनी थी, जैसे सब्जी हो गई और भी चीजें होती है, घर का राशन वगैरह, तो इसलिए तेरा वाले साहब तेरे साथ रहता था। और तेरी बड़ी बहन भी तो तेरे साथ रहती थी, छोटी भी आती जाती थी, कभी गांव में कभी आपके साथ रहती थी। तो ये तू क्यों झूठ बोलती है? आगे कहती है मैं बड़ी दुखी थी, मेरे साथ में किसी का साथ नहीं था, मैं अकेली बच्चे लेके हॉस्पिटल जाती थी, मैं अकेली ऐसे करती थी। तू तो अपने बाप के साथ भी रिक्शे में जाती थी, और भी काफी सारे तेरे फ्रेंड हैं जिनके साथ तू गाड़ियों में घूमती थी। तू अपनी असलियत क्यों नहीं बताती? कितनी अय्याशी तू यहाँ पे करके गई है। जब दोस्तों ने इसको घास नहीं डाली, दोस्तों की नजरों में इसकी वैल्यू नहीं थी, दोस्त के पाँव में पड़ी रही कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, ठीक है, उसने शादी नहीं की इससे, तो अभी कहती है मैं दोस्त से बदला ले रही हूँ। तू किसी से नहीं बदला ले रही, तू अपने साथ खुद कर रही है, अपने साथ तू खुद लड़ाई कर रही है, अपनी नसीब को तूने खुद ठोकरें मारी है, अपने बच्चों की जिंदगी तू तबाह कर रही है, लोगों से बदला कहती है मैं ले रही हूँ। अरे कौन सा बदला तू ले रही है? अगर तू इज्जत वाली होती तो शौहर के पीछे तू यही कांड करती, दोस्त वगैरह बनाती? इतनी तुझे आग लगी हुई थी। और अभी देखिए दोस्तों, जब दोस्त ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके दोस्त समझदार थे, वो सिर्फ इसको यूज करते रहे, जैसे अभी ये इंडिया में लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसको यूज करते रहे। और उन्होंने यही सोचा, जब इसने कहा कि मुझसे शादी करो, उसने बोला पहले से मेरी बीवी है, मैं तुझसे कैसे शादी कर सकता हूँ। और उस बंदे ने यही सोचा कि जो अपने शौहर के पीठ पीछे मुझे इसने यार बनाया हुआ है, अपने शौहर की वफादार नहीं है, उसको छोड़ने के लिए भी तैयार है, जिसके इतने बच्चे पैदा किए, तो उसने कहा कल को मेरे साथ ये क्या करेगी, क्योंकि उसने तो सारे इसके कांड, इसकी सारी करतूतें देखी हुई थी। तो कोई इज्जतदार इंसान कैसे इसके साथ शादी करता, आप मुझे बताइए। और ये कहती है पाकिस्तान में मैं बहुत दुखी थी, इतनी रीलें बनाती थी, इतने ठुमके लगाती थी कि अल्लाह माफ करे, ऐसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। तो प्यारे व्यूअर्स, साथ साथ में मैं इसकी वीडियोस भी लगाती रहूंगी, आप सब लोग देखिए इसकी वीडियो और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, तो आपने ये क्लिप देखी और आपका क्या समझ आया, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और जैसे किंजा बताई है कि मतलब पाकिस्तान में ये कितनी अय्याश थी, कितनी अय्याशी करती थी, और आपने देखा भी, ड्रेस भी अच्छे अच्छे पहन रही है, खा पी भी अच्छे अच्छे एरिया, वहाँ पे सब कुछ इसको मतलब सब कुछ था इसके पास। मतलब वहाँ पे ये जानबूझ के ही मतलब अपने आप को ना बेचारी दिखाती है यहाँ पे इंडिया में आके, कि पाकिस्तान में मेरे साथ ये होता था, वो होता था। क्या बोलती है, गुलाम हैदर की जो फैमिली है वो मेरी इज्जत नहीं करता, कोई लोग मुझे पूछते नहीं थे, और इसी के घर वाले नहीं पूछते इसको, तो गुलाम हैदर के घर वाले तो बल्कि पूछते थे, इसको अच्छा मानते थे, सब करते थे। इतना इसका हरकतें गंदा था फिर भी। और खुद की सगी चाची, चाचा, इसकी दादी, ये सब इसको पसंद नहीं करते थे। सीमा हैदर के जो सगे हैं वो लोग,
सिर्फ इसके माँ बाप भाई बहन जो थे वो ही बस इसको पसंद करते थे। और कैसे उल्टा बोलती है, नहीं है सबके बारे में, जितने भी पाकिस्तान में इसके रिश्तेदार सबके बारे में गलती बोलती रहती है, मतलब किसी को ये नहीं बख्शती है। तो झूठी तो है ही है, ये सबको ही पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है कितनी बड़ी झूठी है ये। और कोई भी मतलब जिसके पास खाने पीने को नहीं रहेगा भाई, वो इतने महंगे महंगे ड्रेसें कहाँ से पहन लेगा। और इसका जो मेकअप है वो लुक आपने देखा, वो पार्लर में करवाया हुआ लुक था उसका। वो अपने इतना अच्छा हेयर स्टाइल, इतना मेकअप नहीं कर सकती है। तो ये दबा के नोट खर्चे करती थी, गुलाम हैदर कमा कमा के बेचारा पैसे भेजता था। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।